आज हम करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट जेई के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 0। तो हमारी बात हुई थी एक कर्व आपको हमेशा गिवन होगा, तो इस बार कर्व कुछ ऐसा एक रफ फिगर हमने बना ली। कर्व के ऊपर पॉइंट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो गिवन होगा या तो हमें खुद से लेट करना होगा। तो इस बार कर्व के ऊपर पॉइंट वो लेना है जहां पे कर्व जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, हुज एब्सिसा इज 0। एब्सिसा मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल सकते हैं कि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस कर्व, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं, e की पावर 0 इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो y आ गया 1। चलिए ये पॉइंट भी हमारा फाइनल हो गया। तो एक टेंजेंट बनाई, तो ये टेंजेंट है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कर्व होती है, सॉरी नॉर्मल होती है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिन से इस नॉर्मल का डिस्टेंस, हमें ये डी डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिएगी। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें पहले टेंजेंट की स्लोप चाहिएगी। तो डिफरेंशिएट 1, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं पी पॉइंट पे। पी पॉइंट है 0,1, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं 0,1 पे। तो e की पावर 2x की पावर 2x, 2x की वजह से 2, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। डिफरेंशिएट कर दिया, कहाँ करना है, p पॉइंट पे। p पॉइंट इज 0,1, जहाँ जहाँ x से 0 पुट कर दीजिए। e की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई 2। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा करके साइन चेंज, यानी कि -1/2। नॉर्मल की स्लोप आ गई ये, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप को दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं हम पी पॉइंट पे। पी पॉइंट इज 0,1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लो जी, नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई। तो फाइनली ये जो हमारी नॉर्मल थी, इस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ओरिजिन से नॉर्मल के ऊपर डिस्टेंस निकालना है, तो रिक्वायर्ड डी डिस्टेंस इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है x1 पुट करते थे, जहाँ जहाँ y है y1 पुट करते थे, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो ऊपर आया 2, नीचे आया √5, 2/√5 यूनिट्स। देखिए कोई आंसर है 2/√5? हाँ जी है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2, पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस। तो रफ फिगर जरूर बना लेनी चाहिए, आइडिया लगता है। तो कहते हैं ये कोई कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट चाहिए। तो जब भी कोई कर्व गिवन होता है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। कर्व के ऊपर एक पॉइंट अगर हमें खुद से लेट करना पड़े तो कर्व में पुट करके छोड़ना ही छोड़ना है। तो कर्व के ऊपर इस बार हमने खुद से पॉइंट लेट किया है, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 कह के हमने छोड़ दिया। तो P पॉइंट है कर्व के ऊपर x1 y1, जहां पे मुझे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनानी है। तो स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट, तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम कर्व को डिफरेंशिएट करते थे।
तो डिफरेंशिएटिंग वन एट पी पॉइंट, तो डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स की वजह से -1 डिफरेंशिएट हो गया। और पी पॉइंट पे करना है, मतलब जहां जहां एक्स है x1 पुट करना है। तो ई की पावर x1 माइनस ई की पावर माइनस x1। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0, इक्वेटिंग दिस स्लोप इज इक्वल टू 0। ई की पावर x1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x1। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं जब x1 0 हो। x1 0 हो सिर्फ और सिर्फ तभी ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने x1 को 0 डाला है, x1 को जैसे मैंने 0 डाला इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन 2, तो हमें हमारा पॉइंट मिल जाएगा। पुटिंग इन 2, x1 को पुट किया 0, ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1, 1 + 1 2, तो y1 इज 2, y1 इज 2। तो फाइनली हमें हमारा पॉइंट मिल गया 0,2 पे। जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हमें निकालना है क्या? इक्वेशन निकालनी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। स्लोप इज इक्वल टू 0 बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आपको ट्राई जरूर करना है। फॉर द पैराबोला, एक पैराबोला गिवन है y² इज इक्वल टू 16x। तो पैराबोला तो हमें स्टैंडर्ड पता है, y² इज इक्वल टू 16x कुछ इस तरह का पैराबोला होता है। तो कर्व आपको हमेशा गिवन रहेगा। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द एब्सिसा। तो सब टेंजेंट, अच्छा सबसे पहले कर्व आपको गिवन है जी y² इज इक्वल टू 16x। कर्व के ऊपर एक पॉइंट गिवन है तो ठीक, नहीं तो हमें खुद से लेट करना पड़ेगा। और जब भी हम खुद से लेट करेंगे कर्व में पुट करके वापस छोड़ना भी है। ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमें निकालना क्या है? सब टेंजेंट कितनी होती है? y1 dx बाय dy। सब टेंजेंट ये होती है, सब टेंजेंट की लेंथ ये होती है। हमने पिछली क्लास में डिराइव भी किया था। टू दी एब्सीसा ऑफ दैट पॉइंट, बेसिकली हमें ये निकालना है। चलिए ठीक है, dx बाई dy का मतलब है इसको डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x एट p पॉइंट। तो कर्व को पहले p पॉइंट पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, p पॉइंट पे कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y² की 2y, dy बाई डी एक्स, 16x की 16x की डिफ्रेंशिएशन 16, y² की 2y dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8/y। p पॉइंट पे करना है, तो जहाँ जहाँ x है x1 डाल दो, जहाँ जहाँ y है y1 डाल दो। ठीक है जी, तो dy बाई डी एक्स आ गया। अच्छा रिक्वायर्ड क्या है अब? y1/x1 dx बाई dy, dx बाई dy इज y1/8 का मॉड। तो ये आ गया y1/8x1। y1² क्वेश्चन में से, इक्वेशन नंबर 2 में से y1² कैन बी टेकन एज 16x1/8x1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/1, यानी कि 2:1। देखिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2:1। और अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ टेंजेंट दिस अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक टेंजेंट पहले हमें खुद निकालनी है, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। यही टेंजेंट वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट दोनों को ऐड करके फाइनल से बताना है कितना होगा। चलिए ठीक,
तो सबसे पहले कर्व गिवन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन है तो ठीक, नहीं तो हमें खुद से लेट करना है। तो लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1। जब भी हम पॉइंट खुद से लेंगे तो कर्व में सेटिस्फाई कराने के लिए उसके ऊपर डाल के छोड़ देंगे रूट x1 रूट y1 इज इक्वल टू रूट ए। एंड में कभी इसका यूज जरूर होता है। चलिए जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे एट पी पॉइंट। रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, रूट वाई की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, वाई की डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगाया, रूट वाई की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, वाई की डी वाई बाई डी एक्स, रूट ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स एंड 2 रूट वाई। कहाँ करनी है डिफरेंशिएशन? पी पॉइंट पे। 2 से 2 कट, तो ये आ गया माइनस रूट ऑफ y1 अपॉन रूट ऑफ x1। लो जी, स्लोप तो निकल गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। टेंजेंट की इक्वेशन निकली है। अब ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी? उसके लिए वाई को 0 डाल दो, है ना। तो कोई कर्व था, एक रफ फिगर बना लीजिए। कोई कर्व था, ये कर्व था, कर्व का कोई पॉइंट था P, x1 y1। इस P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई हमने, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 डालने वाले हैं, तो यहाँ से x इंटरसेप्ट निकलेगा। एंड y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 डाल देंगे तो y से वहाँ से y इंटरसेप्ट निकलेगा। तो हमें ये लेंथ x इंटरसेप्ट एंड ये लेंथ y इंटरसेप्ट, इन दोनों को निकाल के ऐड करना है, वही आंसर होगा। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, जैसे ही y को 0 डालते हैं तो ये आ गया रूट y1 अपॉन रूट x1 x माइनस x1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। रूट y से, अच्छा ये माइनस से माइनस कट, रूट y से y1 कट, तो यहाँ पे रूट y आ गया। ये रूट x1 यहाँ गया, तो रूट x1 रूट y1 एंड माइनस x1 भी इधर आया तो प्लस x1। ये आया जी x इंटरसेप्ट। अब इसी तरह निकालते हैं हम y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x कोऑर्डिनेट को 0 डाल देंगे। तो जैसे हमने x कोऑर्डिनेट को 0 डाला और y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होगा, तो y इंटरसेप्ट निकालना है, तो माइनस y1 उधर गया, y1 हुआ। एंड x कोऑर्डिनेट को 0 डाला तो माइनस रूट y1 एंड जैसे ही x को 0 डाला फिर ये रूट x1 इस x1 से कट होगा, तो ये आ जाएगा प्लस दिस। लो जी, ये आ गया हमारा y इंटरसेप्ट, ये था x इंटरसेप्ट। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा। तो आंसर है x1 प्लस y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट x1 रूट y1। दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 अभी तक यूज नहीं हुई, जिसमें मैंने रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ y1 को रूट a लिखा हुआ है। तो रूट ऑफ a का होल स्क्वायर। लो जी, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का a, फाइनल आंसर आ गया a। तो इन दोनों को ऐड करके a आ रहा है, इन दोनों इंटरसेप्ट्स को ऐड करके a आ रहा है। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चंस की आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो से देख देख के आप समझ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बारी फिर से लास्ट में आपको ट्राई करना ही करना है। द टेंजेंट टू द कर्व, तो एक कर्व गिवन है, हर बार की तरह आपको इस बार भी एक कर्व गिवन है। अच्छा, ये कर्व कहाँ से कहाँ वैलिड है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से 5, x की वैल्यू 0 से 5 के अंदर अंदर ही है।
इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसकी मैक्सिमम स्लोप बतानी है कि x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ठीक है जी, तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं हम? कर्व को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। कर्व को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको मैक्सिमाइज कराना है तो थोड़ा सा टेंजेंट एंड नॉर्मल, थोड़ा सा मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको मैक्सिमम कराना है। ये हमारा फंक्शन हो गया टू बी मैक्सिमाइज्ड, और मैक्सिमाइज्ड भी कहाँ कराना है? क्लोज्ड इंटरवल में। तो यानी कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है, ये ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा का क्वेश्चन है। ये डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमाइज कराना है। ठीक है जी, ये हमारा अब एक नया फंक्शन हो गया। कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप आई, स्लोप को मैक्सिमाइज कराना है 0 से 5 के अंदर अंदर। तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 को मैक्सिमाइज कराना है। तो इसको मैक्सिमाइज कराना है अगर, तो किसी भी चीज़ का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट को 0 डालते थे। तो 6x माइनस 12 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। हमें इस क्लोज्ड इंटरवल में रहना है। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन को 0 डाला, x की वैल्यू आ गई जी 2, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते थे। तो या तो यही आंसर आएगा या फिर एंड पॉइंट पे आंसर आएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू जिसको हमें मैक्सिमाइज कराना था 0 पे चेक करेंगे एंड पॉइंट पे, 2 पे चेक करेंगे 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, 5 पे चेक करेंगे 5 भी हमारा एंड पॉइंट है। तो बारी बारी सारी वैल्यूज़ को f ऑफ x में डालते हैं। f ऑफ 0 कितना होगा 9, f ऑफ 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 9 21, यहाँ 2 डाला तो 24, 21 एंड माइनस 24 इज -3, ये तो नहीं है आंसर। 5 डाला, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 60, 15, 15 प्लस 9 इज 24, तो ये 24। भाई यही है मैक्सिमम वैल्यू, तो यही है मैक्सिमम वैल्यू। और ये कहाँ आई? x इज इक्वल टू 5 पे आई। उन्होंने कहा था कि x ही तो निकालना है, तो 0 पे 2 पे या 5 पे, तो 5 पे आया, तो वो ऑप्शन ही नहीं दी हुई। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया? डी, नन। वैसे आंसर आना था x इज इक्वल टू 5, अगर किसी ऑप्शन में 5 होता तो वो आंसर था, बट इन दिस क्वेश्चन 5 था नहीं, तो नन, डी, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी, आंसर की में हमने देख लिया कि नन ही आंसर है। हर बार की तरह आपके लिए इस बार भी एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करेंगे, नीचे कमेंट्स में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और वीडियोज़ आपको आती रहेगी, अपडेट आते रहेंगे।